नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार ब्राइट एग्रो क्लासेस में। आज अपन बात करने वाले हैं कि कैसे एक किसान का बेटा और बेटी डब्ल्यूओ बन सकता है, एएफओ बन सकता है और अन्य एग्रीकल्चर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज का अपना सेशन रहने वाला है। और कहीं ना कहीं आप सभी को एक सच्चाई का पता है कि एग्रीकल्चर में जो किसान के बेटे बेटी आते हैं, एग्रीकल्चर कौन लेता है, कौन अमीर बाप की औलाद लेता है कि सर नहीं लेता है। जो किसान के बच्चे हैं, किसान कौम से आते हैं, वही एग्रीकल्चर लेते हैं और वही विश्वास रखते हैं कि मैं कहीं ना कहीं खेती के क्षेत्र में अपना करियर बनाऊं। और उसी के रिगार्डिंग अपने सवाल उठते हैं बाद में कि सर डब्ल्यूओ कैसे बन सकते हैं, एएफओ कैसे बन सकते हैं, जेआरएफ कैसे बनते हैं। अब आपको पता है कि एक किसान होता है, किसान चाहता है कि मेरा भी बच्चा क्या बने, अफसर बने, मेरी भी बच्ची अफसर बने, पर उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं वो नीट के एरिया में भेज नहीं सकता, डॉक्टर उसको बना नहीं सकता। आपको पता है कि एक किसान नॉर्मल आय की बात करें तो ज्यादातर अगर कोई नॉर्मल किसान है ना तो वो 1.5 लाख रुपए कमाता है, मिनिमम वो 1.5 लाख रुपए कमाता है। और इसके साथ में ही अपन बात करें, कई किसान ऐसे होते हैं लाख रुपए भी मिलते हैं जहां पर बारिश वगैरह अच्छे से नहीं होती है। मतलब अगर अपन कुल मिला के बात करें तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए इतनी भी उनके पास में इनकम नहीं होती है। और इनकम भी होती है अगर उनके पास में जमीन भी है तो उसके बाद में भी वहां पर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, कई बार प्राकृतिक आपदाएं हो जाती है। और उसके बाद में भी क्या होता है, उसके बाद में भी उसको अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी इनकम नहीं मिल पाती है। और इसका जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ता है उनके बच्चों, क्योंकि उनके बच्चे किसके द्वारा पढ़ेंगे जब पिताजी फीस देंगे। अब पिताजी फीस कहाँ से देंगे कि सर एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन में तो कई सारी आपदाएं आ जाती है। अब अपन उसको नीट के करियर में भेजना चाहे तो नीट के करियर में कई पैसे लगते हैं, अपने जेई के एरिया में भी क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं। तो किसान वहां पर तो जाने का सोच भी नहीं सकता कि मैं मेरे बच्चे को वहां पर पढ़ाऊं, ये चीज तो वो कतई दिमाग में नहीं लाता है। तो वो फाइनली उसका एडमिशन करवा देता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे ही एडमिशन करवाएगा, ऐसी बात नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसे नहीं लगते हैं, पर कंपैरिजन अपन करें तो कहीं ना कहीं कम लगते हैं। और एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के बाद में एक बच्चा ऐसे मान लो कि जिम्मेदारी के नीचे आ जाता है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी समझता है कि सर मेरे को मेरे घर का नाम रोशन करना है और मेरे को कहीं ना कहीं डब्ल्यूओ बनना है, एएफओ बनना है, जेआरएफ बनना है। ठीक है, अगर नीट वाले बच्चों का डॉक्टर में सिलेक्शन नहीं होता है, उनके पास में दूसरा ऑप्शन है, पर एग्रीकल्चर वालों का जब नहीं होता है तब कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और कई सारी चीजें सोचने लग जाते हैं। और कभी कभी कुछ बच्चे तो नशे की लत में भी लग जाते हैं। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम की। और आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताया जाएगा, ये आपको रियलाइज करवाया जाएगा क्या आप ये सब काम कर सकते हो, क्या आप ये बन सकते हो, और क्यों आप नहीं बन पा रहे हो, क्यों आपको आत्मविश्वास नहीं हो रहा है। इसके रिगार्डिंग भी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है कि अपने को एग्रीकल्चर का जो दामन अपन ने थामा है अपने हाथ में कि हमारे को एग्रीकल्चर में ही कुछ ना कुछ करना है, तो एग्रीकल्चर में तमाम वैकेंसीज आती है, ऐसे नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आती है। और उन्हीं वैकेंसीज में अपने कई नाम है, जैसे डब्ल्यूओ, एएफओ है, जेआरएफ एमएससी के लिए एग्जाम होता है। ठीक है, एओ एमएससी के बाद में होता है। अब कई सारे एग्जाम होते हैं, उनको क्वालिफाई करके अपन कहीं ना कहीं अधिकारी बन सकते हैं एग्रीकल्चर में। अब की सर क्या हम अधिकारी बन सकते हैं? क्या आप अधिकारी बन सकते हो? क्यों नहीं बन सकते? आप एक चीज बताओ मेरे को, आप अधिकारी क्यों नहीं बन सकते? आप में ऐसी क्या कमी है जो आप अधिकारी नहीं बन सकते? एक कमी बता दो मेरे को, एक कमी आप मेरे को बता दो कि आप अधिकारी नहीं बन सकते। क्या आपके जो अपन बात करते हैं, कान नहीं है सुनने के लिए, आंखें नहीं है देखने के लिए, दिमाग नहीं है समझने के लिए? इनमें से एक चीज बता दो कि सर ये नहीं है, कि सर ये सारी चीजें हैं हमारे पास में।
ये सारी चीजें हैं, मतलब कोई भी कमी नहीं है ऐसी जो आप बता रहे हो, वैसी कोई कमी नहीं है। फिर आपके कैसी कमी आती है? कोई साथी बोलेगा कि सर अभी मेरा संघर्ष का जीवन चल रहा है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। बेटा क्या संघर्ष कर रहा है? कि सर अभी है ना हमारे घर पर अभी इनकम नहीं हो रही है, अभी हमारी पारिवारिक कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। बेटा ये सोचने से आपकी ये जो संघर्ष है, आपकी ये जो पारिवारिक कंडीशन है, ये क्या सुधर जाएगी? फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सुधर जाएगी। सोचने मात्र से अगर आपकी ये कंडीशन सुधर जाती है तो आप बैठकर ओनली काम कीजिए सोचने का, आप सोचते रहिएगा कि सर ये तो नहीं होगा। सोचने मात्र से समाधान नहीं है, कुछ करना भी होगा, कुछ कर्म भी आपको करने होंगे। कि सर बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहली चीज ये आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपकी जैसी भी सिचुएशन है, आपकी जैसी कई भाइयों की सिचुएशन है, आपके जैसे कई बहुत सारे भाई हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी है, पर उस सिचुएशन में जो उलझे रहते हैं, उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते हैं, वो तो फिर वही प्राइवेट नौकरी में 10-15 हजार में लगे रहेंगे। और जो साथी इससे निकलकर अपना खुद अपनी स्किल्स पर वर्क कर रहा है या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अधिकारी बन सकता है। पर जो साथी इनमें ही उलझ रखा है, आप रिलेट करना इन चीजों से, क्या आप इस संघर्ष वाली में, इन सिचुएशन में क्या उलझे हुए हो? कि सर हम उलझे हुए हैं। बेटा उलझे हुए हो तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि इनसे आपको क्या करना होगा? बाहर निकलना होगा। दूसरी चीज है कि आपको खुद को आत्मविश्वास तो है क्या? आपको क्या है? आत्मविश्वास है क्या? इस चीज को समझना, ये बहुत बड़ा अपने सामने एक शब्द होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, दो व्यक्ति हैं, अपने यहाँ पर कोई दीवार है, यहाँ पर ये कोई पतली गली है। ठीक है, इधर से आपको कोई गाड़ी निकालनी है, इधर से आपको कोई गाड़ी निकालनी है। गाड़ी निकालने की जगह आराम से है, ठीक है, पूरी जगह पड़ी है, यहाँ पर आराम से गाड़ी जा सकती है। पर अब इसमें सावधानी थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्किल्स को यहाँ पर ज्यादा अपने को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। अब अपन क्या करते हैं, एक को तो आत्मविश्वास होता है, चलाना दोनों को आता है, दोनों को गाड़ी चलाना आता है, दो ड्राइवर होते हैं, एक तो उसको आसानी से ले जाता है और एक नहीं ले जा पाता है। इसमें फर्क किस चीज का होता है? इसमें फर्क होता है ओनली सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का। तो जब आपकी तैयारी होते हुए आपको आत्मविश्वास नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये वर्ड बहुत ज्यादा अपनी अहमियत रखता है। किसी भी फील्ड में अप्लाई कर लो। मैंने आपको ड्राइवर के फील्ड में अप्लाई करके बताया कि दो ड्राइवर थे, एक बीच में पतली गली में से गाड़ी निकालनी थी, दोनों को गाड़ी चलानी आती है और दोनों में से एक निकाल लेता है, एक घबरा जाता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? उस टाइम अगर वो खुद के मन से पूछता और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेता तो उससे भी ये चीज हो पाती। पर कहीं ना कहीं इसकी कमी होती है और अपन बात करते हैं गांवों के बच्चे में इसकी बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है और इसकी कमी नहीं रखनी है। किसान कौम से जो आते हैं कहीं ना कहीं इस चीज की कमी महसूस करते हैं, बेटा इसकी कमी नहीं रखनी है। और एक दूसरी चीज होती है कि सर मैं तो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर लेता हूं, मैं तो कोई 12th पास आउट करके मैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट जॉब कर लेता हूं, मैं तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में प्राइवेट जॉब। बेटा जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। अगर मैं ऐसी बात बोलूं तो क्या आपको प्रैक्टिकली रूप से लगेगी? कि सर नहीं लगेगी हमारे को। क्यों नहीं लगेगी? इसका रीजन मेरे को आप बताना। एक साथी सोचता है कि मेरे को कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करनी है और कृषि पर्यवेक्षक बनना है। क्या बनना है? कि सर मेरे को कृषि पर्यवेक्षक बनना है। एक आता है जो कि मेरे को कि सर डब्ल्यू की तैयारी करनी है, मेरे को डब्ल्यू बनना है। अब ये कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने को सोचेगा और कृषि पर्यवेक्षक बना तो बना या तो बन जाएगा, ठीक है, 10% तो चांस है कि बन जाएगा और 99% क्या होता है कि सर ये नहीं बनेगा, 90% क्या होता है कि सर ये नहीं बनेगा। इसके साथ में ये डब्ल्यू के बारे में सोच रहा, मतलब आपको पता है कि अपर लेवल की सोच है, अपर लेवल की थिंकिंग है। अब इसमें कृषि पर्यवेक्षक वाली सब्जेक्ट्स क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। अगर ये डब्ल्यू बन गया तो अच्छी बात है, 10% है, 90% ये क्या नहीं होगा, ये डब्ल्यू नहीं बन सकता। पर भाई साहब ये 90% सुपरवाइजर तो बन सकता है, 90%
50% चांस होते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तो बन सकता है, मतलब इन्होंने बड़ी सोच रखी तो कृषि पर्यवेक्षक बने, और इसके साथ में ही बाद में इसका प्रमोशन भी हो जाएगा। बीएससी एग्रीकल्चर पर प्रमोशन भी क्या होता है, जल्दी होता है। और इन सारी चीजों को देखते हुए आप सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा फाइनली रूप से, कि आप जो भी सोच रखे हो, डब्ल्यूओ के बारे में सोच रखे हो, बन सकते हो। कृषि पर्यवेक्षक के बारे में सोच रखे हो, आप बन सकते हो। बस होना चाहिए आपके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो, किसी भी एग्जाम को कर सकते हो, बस आत्मविश्वास इतना होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप में आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास कई चीजों से आता है। ऐसे नहीं कि मैंने सोच लिया कि बस आत्मविश्वास है, मेरे को आत्मविश्वास है, नहीं बेटा, ऐसे आत्मविश्वास नहीं आता है। अगर डब्ल्यूओ की तैयारी कर रहे हो, डब्ल्यूओ की एक रणनीति बनाओ। क्या बनाओ, रणनीति बनाओ, और उस रणनीति के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई स्टार्ट करो। उसके सिलेबस को समझो, उसके सिलेबस को समझो, और सिलेबस के साथ साथ में ये भी समझो कि इस सिलेबस को मैं कवर करूंगा तो क्या इससे प्री पीजी में सिलेक्शन हो पाएगा, जेआरएफ में हो पाएगा, डब्ल्यूओ में हो पाएगा, एएफओ में हो पाएगा, इनसे कितना सिलेबस सिमिलर है। ये चीजें एनालिसिस करके आप तैयारी करना स्टार्ट करो, और तैयारी का एक अच्छे प्रकार से शेड्यूल बनाओ, और अच्छे माहौल में रहो, अच्छे गाइडेंस में रहो। सही दिशा में जो मेहनत करते हैं उनको सफलता जल्दी मिलती है, सही दिशा में जो मेहनत करते हैं उनको सफलता जल्दी मिलती है, और इस लाइन को भी माइंड में रखना। और अगर आप टेस्ट सीरीज, डब्ल्यूओ की प्रिपरेशन, इन सभी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, और ब्राइट एग्रो क्लासेस के परिवार के मार्गदर्शन के साथ में करना चाहते हो, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको आत्मविश्वास के साथ में, और इसके साथ में ही आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूवमेंट करते हुए आपकी तैयारी करवाएगा। और इसके साथ में ही टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए, सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और एक और चीज कहना चाहूंगा बेटा, किसी भी प्रकार का आत्मविश्वास नहीं है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो इन नंबरों को सेव कर लीजिएगा। कुछ भी पूछना है, एनी इंफॉर्मेशन, और किसी प्रकार का आत्मविश्वास में कमी हो, किसी प्रकार की ऐसा पर्सनल इश्यू हो कि सर मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है, मैं क्या करूं, तो उनके रिगार्डिंग आप इन नंबरों पर कॉल करके पूछ सकते हो। आपकी अच्छे से बात सुनी जाएगी, आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा, और इसके साथ में ही मोर इन्फॉर्मेशन, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ के लिए आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो। अगर इसी प्रकार के वीडियोज और इसी प्रकार की तैयारी आप चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।